किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं शिमला मिर्च की फसल। सही सुन रहे हैं, शिमला मिर्च की फसल कैसे करते हैं हम लोग। शिमला मिर्च की फसल किसान भाइयों, अगर हम शिमला मिर्च की बात करें तो इसे बेल पेपर भी कहते हैं और इसको स्वीट पेपर भी कहते हैं। अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैप्सिकम एनम, या फिर इसको हम कैप्सिकम फ्रूटेंड्रस। किसान भाइयों, हम लोग जो है शिमला मिर्च का जो प्रयोग करते हैं सब्जी में करते हैं, फास्ट फूड में सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड चल रहा है। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है। लगाने से पहले ये हमें ध्यान देना है कि हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है। उसको देखकर, जैसे हमें रबी की मौसम में हम लोग अगर फसल लगा रहे हैं तो रबी के मौसम में थोड़ा सा जाड़ा होता है, तो हम लोग जो है इसको जनवरी फरवरी में इसका जो है कि हम इसकी बेरन हम लोग तैयार करते हैं। इसका जो तापमान है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और सर्वाइवल के लिए होता है, और 16 से 18 डिग्री सेल्सियस जो है इसको चाहिए। अगर हम लोग मिट्टी की बात करें तो ये बलुई दोमट मिट्टी जो होती है इसके लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। इसका जो पीएच मान है वो 5.8 से 6.5 तक होना चाहिए। जलवायु का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जलवायु में हमें जो है कि जो पौध हमारी है उसके लिए हमें पौधशाला अच्छी तरीके से बनाना चाहिए, ताकि वो तापमान को मेंटेन कर सके, सही से कर सके। अगर हम लोग बात करते हैं किस्मों की, तो हमें किस्मों का चयन जो है बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग किस्म की बात करें तो उन्नतशील जो किस्में हैं, कई किस्में हैं, जैसे अर्का है, मोहिनी है, अर्का बसंत है, कैलिफोर्निया है, ठीक है, येलो वंडर है, कैलिफोर्निया वंडर, ये सब उन्नतशील किस्में हैं। अगर हम लोग संकर किस्म की बात करें, यानी कि जो जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड, ये पूसा दीप्ति है, भारत है, इंदिरा है, सन 1090 है, और जो है कि ग्रीन गोल्ड है। अगर हम लोग इनकी बीज दर की बात करें, क्योंकि ये तो हमारी प्रजातियां हैं, इनकी बीज दर को हम हिसाब से रखें, ताकि हमारे जो पौधे से पौधे की जो दूरी है उसमें कंजस्टेड ना हो। तो हम लोग बीज दर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी उन्नतशील किस्में की अगर जो बीज दर है वो 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों, आपके यहाँ पर हेक्टेयर कितने में कहा जाता है, ये आप लोग वहाँ पर गुणा भाग करके आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। अगर हम लोग संकर किस्म की बात करें तो इसको 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर हम लोग संकर किस्म की बुआई करते हैं। बीज हम लोग बुआई कर देते हैं और उसकी हम लोग पौध तैयार करते हैं। अगर इसकी हम बुआई की बात करें, कब हम जो है कि इसकी जो नर्सरी है कैसे हम तैयार करें, तो आप अगस्त और सितंबर में कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है कि अगर गर्मी के लिए हम लोग तैयार करेंगे तो नहीं तो अगर हम लोग जो है फरवरी मार्च में इसके हम पौधशाला में लगा देते हैं। देखिए, तापमान जो गिरता है, तापमान की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, ग्रोथ नहीं कर पाती हैं नर्सरी। तो उसके टेम्परेचर यानी कि तापमान को बनाए रखने के लिए आप जो है पौधशाला अच्छी तरीके से तैयार करिए। अगर हम लोग जाने कि पौधशाला हम लोग कैसे तैयार करते हैं, जो इसका बेड होता है करीब 1 मीटर आप चौड़ा करके बनाइए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा रहना चाहिए और मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर आप बीज गिरा दीजिए और फिर उसके ऊपर आप हल्का फुहारा दीजिए, नहीं तो आप कैरेट में भी इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, जो बेरन जो नर्सरी डालने वाला कैरेट आता है आप उसमें भी लगा सकते हैं, और उस पर हल्का आप फुहारा दीजिए। 35 से 40 दिन में आपकी जो ये पौध है ये तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम लोग खेत की तैयारी करें तो हमें खेत की तैयारी करने के लिए, क्योंकि खेत में ही हमको लगाना है, तो खेत की तैयारी अच्छे से करना चाहिए। हमें 2 से 3 बार जुताई करना चाहिए और 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप गोबर की खाद डालिए। केचुआ खाद अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे, नीम खाद मिल जाए तो और बेहतर है, ताकि इसमें जो इसका कंसिस्टेंसी है इसकी बनी रहे। दोस्तों, अगर हम लोग इसकी दूरी का बात करें कि रोपाई कैसे करते हैं, तो अगर हम लोग उन्नतशील की बात करें तो 45 सेंटीमीटर जो है कि इसकी दूरी होनी चाहिए। 45 × 45 पौध से पौध की दूरी होनी चाहिए। अगर हम लोग संकर किस्म की बात करते हैं तो क्योंकि ये हाइब्रिड प्रजाति है प्यारे भाइयों, आप इसको 60 × 45 सेंटीमीटर पे आप इसको लगा सकते हैं।
किसान भाइयों, ये सब लगाने के बाद में जब पौधा बड़ा हो जाता है तो हमें एक कटाई छिटाई करना चाहिए। जैसे पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप जो है कि उसके प्रथम और द्वितीय उसकी जो कपालें होती हैं ऊपर की, उसको काट देना चाहिए। दोस्तों, काटना इसलिए चाहिए कि इसमें बहुत सारे कल्ले निकले, ताकि उन कल्लों में जो है कि इसमें जो है कि फूल अच्छे तरीके से आएँ, और जितने ज़्यादा कल्ले होंगे फूल उतने ज़्यादा आएंगे। किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप कटाई छटाई करिए आप एप्सा 80 का उसके ऊपर छिड़काव करा दीजिए, जिससे उसकी ग्रोथ होने में और उसके कल्ले बाहर निकलने में एक काफ़ी मदद हो। और एप्सा 80 आपको नहीं मिल पा रहा है, आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, और हमारा नंबर है मेंशन, अपना नंबर मेंशन करिए और हम आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ पर आप हैं। अगर हम लोग निराई गुड़ाई की बात करें तो आप 20 से 25 दिन बाद आप इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हो, पहली निराई गुड़ाई। फिर उसके बाद में आवश्यकता अनुसार अगर आप देख रहे हैं कि इसमें जो कि अगर खर है, कोई चीज़ें हैं, तो आप इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ जैविक खाद है। जैविक खाद में अगर हम लोग शुरू से हम लोग यूरिया, डाई, पोटाश चीज़ें को हम लोग डालते आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये रिक्वायरमेंट यानी कि मांग जो है मिट्टी की बढ़ रही है, और हम चाहते हैं एप्सा 80 का प्रयोग अपनी फसलों पर आप बेहतर तरीके से करिए, जिससे आपकी पैदावार को ये बढ़ा सके और जो केमिकल वाली चीज़ें हैं उसको हटा सके। तो आप दोस्तों एप्सा 80 लगातार आप यूज़ करिए। एप्सा 80 एक ऐसा एडजुवेंट है कि आप सभी फसलों पे जाइए। 80 का मतलब 80 का मतलब होता है इसके 80 गुण होते हैं, क्योंकि फसलें भी हमारी कई तरीके से होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम लोग इसकी सिंचाई की बात करें तो रोपाई के बाद हमें हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। फिर हमें जो है कि 10 दिन बाद हमको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है। अगर हम लोग फल की तोड़ाई की बात करें तो 8 से 10 सप्ताह बाद हम लोग फल की तोड़ाई योग्य हो जाता है। अगर हम लोग उन्नतशील की किस्म की बात करें तो आप अपनी फसल में जो है 10 से 12 बार आप उसकी तोड़ाई कर सकते हैं। अगर हम लोग उपज की बात करें, ठीक है किसान भाइयों, अगर हम लोग उपज की बात करते हैं तो उन्नतशील किस्मों में करीब 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसकी पैदावार होती है। अगर हम लोग संकर प्रजाति यानी कि जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं हमारी, वो करीब 450 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये पैदा होता है। दोस्तों, सबसे ख़ास बात ये है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब बारिश का मौसम होता है तो गर्मियों में ज़्यादातर ये इसमें जो है कीट लगना शुरू हो जाते हैं। हम लोग कीट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें फल छेदक कीट लगते हैं, तना छेदक कीट लगते हैं। तो आप इसमें समय से पहले आप इसमें दवा डलवा दीजिए। आपको लगता है कि बारिश हो गई है तो आप इसमें फल छेदक और तना छेदक दवा आप ट्राइकोडर्मा एप्सा 80 के साथ में कोई भी दवा आप सिंगल मत डालिए, एप्सा 80 के साथ में डालिए। आपको रिजल्ट जो है 101% मिलेगा, क्योंकि आपकी दवाओं की जो ताकत है वो बढ़ा देता है और ये एक्टिवेटर की तरीके से काम करेगा और आपकी फसल की पैदावार को बढ़ा दे, कोई बीमारी नहीं आने देगा आपकी फसल में। तो इस तरीके से हम लोग कीटों से बच सकते हैं। अगर आपको कोई और समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च जो है काफ़ी ये इसका मुनाफा जो है हमको, अगर हम लोग समय से तैयार कर ले रहे हैं तो हमें इसे अच्छा मुनाफा मिल सकता है, अच्छा रेट मिल सकता है। दोस्तों, कोई ऐसा किसान नहीं चाहता है कि मेरी लागत ज़्यादा लगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी हर एक फसल में एप्सा 80 का प्रयोग करें। एप्सा 80 के बारे में जानें, हमारे चैनल में और भी चीज़ें हैं, देखिए। एप्सा 80 बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, सभी फसलों में काम कर रहा है, और जहां पर भी हैं आपको हम वहां पर पहुंचवा देंगे। आपको एप्सा 80 वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन का ज़माना है। और एमबे जो है ये एप्सा 80 हर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में ये जो एप्सा 80 से खेती हो रही है। हम चाहते हैं आप अपने खेतों में करिए और अपने फसलों में, हर फसल में डलवाइए। गेहूं, धान, धनिया, मिर्चा, आलू, जो भी फसलें हैं आप सब पे डलवाइए। अधिक जानकारी लिए आप हमसे संपर्क करिए, मेंशन करिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, हमें अभी से ही अवेयर होना है, क्योंकि हमें रसायन वाली चीज़ों को नहीं खाना है, शुद्ध जैविक चीज़ें खाना है। थैंक यू सो मच। मैं अयोध्या से सुनील कुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप पूरा सुने, ताकि इसको पूरा लिख लें, जिससे ये होगा कि आप चीज़ों को बार बार देखेंगे और चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।